चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डीएलएड जो प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में जो है वह विकल्पी प्रश्न कुछ कर चुके हैं और आज 79 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा है 79 प्रश्न, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन है, कोहलबर्ग है, कोहलर है, फ्रॉबेल है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर होगा थर्स्टन, यानी ए आंसर सही होगा। 80 प्रश्न है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो ये हमारा किसका है? बकिंघम का है। पिछड़े बालक वे हैं, पिछड़े बालक वे हैं। कौन पिछड़े बालक हैं? इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जिसके सीखने की गति धीमी है, जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं, उपर्युक्त सभी है। यानी जो पिछड़े बालक होंगे सभी हो जाएंगे, अर्थात सभी आंसर तो सही होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 80 नंबर क्वेश्चन है, 82 कि डॉट के कारण प्रतिभाशीलता होती है। किसके कारण होती है? मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, आनुवांशिक रचना के द्वारा, वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा, ब और स दोनों के द्वारा। तो यानी जो हमारा ब है आनुवांशिक रचना और स वातावरणीय अभिप्रेरणा, इन दोनों के कारण क्या होता है? प्रतिभाशीलता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द सही हो जाएगा। इसके बाद 83 नंबर हमारा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो निःशुल्क यानी निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो स हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे। अब 84 नंबर है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। जिसके माता पिता क्या हों? अनपढ़ हों, उनके माता पिता के बच्चों को क्या सिखाना है? अंग्रेजी सिखाना है। तो आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्योंकि जो एनसीएफ होता है वह क्या कहता है कि हमें क्या करना है? किसी भी पर बल नहीं देना है, किसी को मजबूर नहीं करना है, मातृभाषा बोलने से रोकना नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द सही हो जाएगा। इसके बाद 84 नंबर है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। जो विशेष होते हैं, जो बालक से अन्य होते हैं, भिन्न होते हैं, अन्य असामान्य बालकों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यानी अन्य सामान्य बालकों के साथ हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। जैसे जो भी हमको शिक्षा देना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, तो अन्य यानी सभी बच्चों के साथ शिक्षा देनी होगी। इसके बाद अगला हमें क्या करना है? 86 नंबर विशेष शिक्षा संबंधित क्या है कि मेधावी शिक्षार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से,
अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से पिछड़ी बुद्धि यानी हमारा क्या है कि पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ब। कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। अगला क्वेश्चन हमारा है 87 नंबर। 87 नंबर क्या है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता है क्या प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, सभी बालकों की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सृजनशील बालकों की। 88 नंबर है कि निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। तो दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर और मंद बुद्धि। तो क्या होता है जन्मजात कौन सा होता है हमारा द आंसर मंद बुद्धि। ये क्या होते हैं जन्मजात होते हैं। इसके बाद अगला है कि मंद अधिगम करता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े बालक यानी पिछड़े बालक कहे जाते हैं। 90 नंबर है कि निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। डेसीमीटर, डेसीबल और डेसीपाइन, डेसीबिंदु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ब डेसीबल। क्या होता है कि डेसीबल होता है। इसके बाद हमें 91 नंबर देखना है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं। तो शारीरिक, मानसिक, रुचि, सभी। तो यह हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद हमें क्या करना है कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा समावेशी शिक्षा हो जाएगा। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता हो गया, लिखने की क्षमता हो गया, सुनने की क्षमता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। अब इसके बाद है 94 नंबर विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। तो विशिष्ट जो बालक होते हैं वह पिछड़ा बालक, प्रतिभाशील बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी आ जाएंगे। यानी विशिष्ट बालक में हमारा जो आंसर होगा द होगा ये सभी। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है भैया, यह कथन है ड्रेवर साहब का। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ। क्या होता है दूसरों के साथ, यानी विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, ये सब क्या होता है प्रतिभाशाली होने का संकेत होता है। तो हमें क्या करना है प्रतिभाशाली संकेत होने का नहीं होने का जो है हमें खोजना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ब दूसरों के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो हमारा आंसर इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा स, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों से अलग किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर
कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षक के अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो क्या हो जाएगा? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर और ऑटिज्म। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में पठन विकार होता है, एक विकलांगता का यह सूचक होता है, अधिगम विकलांगता होता है। इसके बाद जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। क्या कहलाती है? जैविक मंदता। ऑप्शन सही होगा। 101 नंबर देखेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा साहब ने दिया है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके बाद अगला देखेंगे कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चॉम्स्की, यानी कोमस्की लिखा गया है, ये होते हैं चॉम्स्की होते हैं। क्या होते हैं? चॉम्स्की। तो चॉम्स्की साहब ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, कौन है? जॉन डीवी साहब हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं, कौन है? वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत वाइगोत्स्की हैं। और इसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो सिद्धांत दिए हैं वो बंडूरा दिए हैं। ये कन्फ्यूजन का होता है, थोड़ा सा इसमें हमें ध्यान देना होता है। तो इसके बाद जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं, क्या है? हमारा प्रगतिशील विद्यालय। तो ये हमारे 105 क्वेश्चंस बहुविकल्पी प्रश्न पूरे हुए। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को लेकर के उपस्थित होंगे। और हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।